मैं डॉक्टर नीलम श्रीवास्तव, बीएड विभाग से। आज मैं आपको स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप पेपर के अंतर्गत विद्यालय प्रबंध अर्थात स्कूल मैनेजमेंट के विषय में बताऊंगी। ये हम आप सब जानते हैं कि किसी भी संस्था या किसी भी विद्यालय के अपने कुछ उद्देश्य, उसके कुछ लक्ष्य एवं उसके कुछ आदर्श होते हैं और उन उद्देश्यों और लक्ष्यों और आदर्शों को प्राप्त करने के लिए एक उचित प्रबंध की ज़रूरत होती है या उचित प्रबंधन की ज़रूरत होती है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं चूँकि विद्यालय प्रबंध की या स्कूल मैनेजमेंट की, तो विद्यालय प्रबंध अब है क्या चीज़ या विद्यालय प्रबंध क्या है, तो इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो विद्यालय प्रबंध के अंतर्गत वो समस्त शैक्षिक परियोजनाएं आ जाती हैं जो किसी भी प्रजातांत्रिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं या उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति में उनकी मदद करती हैं। विद्यालय प्रबंध विद्यालय प्रणाली के अनेक संबंधों से संबंधित होता है, अर्थात तात्पर्य यह है कि जो विद्यालय प्रबंध है उसका संबंध अनेक लोगों से होता है, जैसे छात्र और शिक्षक वर्ग का संबंध, शिक्षक और अभिभावक का संबंध, शिक्षक और प्रधानाचार्य या प्राचार्य का संबंध, प्रधानाचार्य प्राचार्य या विश्वविद्यालय का संबंध, या प्रधानाचार्य और विद्यालय का संबंध, या प्राचार्य एवं विश्वविद्यालय का संबंध, इत्यादि इत्यादि। तो अब हम जब ये देख रहे हैं कि विद्यालय प्रबंध का जो संबंध है वो अत्यंत व्यापक है, तो इसके अंतर्गत वो कौन कौन से कार्य आ रहे हैं या इसके क्षेत्र के अंतर्गत वो कौन कौन से कार्य हैं, ये जानना अति आवश्यक है। तो अब हम बात करते हैं इसके कार्यों की या इसके कार्य क्षेत्र के अंतर्गत महत्वपूर्ण कौन कौन से कार्य हैं। तो विद्यालय प्रबंध के अंतर्गत जिन कार्यों को हम आपको बता रहे हैं उनको हम निम्न प्रकार से भी अभिव्यक्त कर सकते हैं। नंबर 1, विद्यालय का प्रबंध के उद्देश्यों का निर्माण करना। विद्यालय प्रबंध के उद्देश्यों का निर्माण करना। नंबर 2 क्या है कि शिक्षकों का या शिक्षक वर्ग के जो कार्य हैं उनमें समन्वय स्थापित करना। एक शिक्षक नहीं है, बहुत से विद्यालय के बहुत से शिक्षक होते हैं, तो उन सबके कार्यों में आपस में समन्वय स्थापित हो सके, ये कार्य भी किसके द्वारा किया जाता है? विद्यालय प्रबंधन के द्वारा किया जाता है। इसके पश्चात जो तीसरी बात आ रही है वो आ रही है कि पाठ्यक्रम। हम जानते हैं कि हम पाठ्यक्रम का हमारी शिक्षा में अत्यंत महत्व है, तो प्रबंधन के अंतर्गत भी पाठ्यक्रम की बात हम करते हैं। तो पाठ्यक्रम जो होता है वो नियोजन पाठ्यक्रम का और उसका क्या कार्य विभाजन, अर्थात पाठ्यक्रम को किस प्रकार से बनाना है और किस प्रकार से पीरियड के अनुसार उसको विभाजित करना है, ये कार्य भी कौन करता है? विद्यालय प्रबंध के द्वारा किया जाता है। अब पाठ्यक्रम के पश्चात जो दूसरी बात आ रही है वो पाठ्यक्रम से आगामी क्रियाओं की आ रही है, जिसके अंतर्गत बहुत सी चीज़ें आती हैं। खेल कूद है आपके, या वृक्षारोपण है, या बहुत सी और चीज़ें हैं आपकी, रेड क्रॉस की बहुत सी चीज़ें इसके अंतर्गत हैं। तो पाठ्यक्रम अंताक्षरी प्रतियोगिता है, निबंध प्रतियोगिता है, वाद विवाद प्रतियोगिता है, ये सब पाठ्यक्रम से आगामी क्रियाओं के अंतर्गत आती हैं। तो प्रबंधन का एक ये भी अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है कि जो ये पाठ्यक्रम से आगामी क्रियाएं हैं इनका भी संगठन सही ढंग से किया जाए, मात्र खाली पढ़ाई ही विद्यालय में ना की जाए, पाठ्यक्रम से आगामी क्रियाओं का भी समन्वय किया जाए। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार की जो विद्यालयों में सेवाएं होती हैं, जैसे भवन या पुस्तकालय की व्यवस्था, या विभिन्न प्रकार के उपकरणों की व्यवस्था, या आपके लिए स्वच्छ जल की व्यवस्था, सही बिजली की व्यवस्था इत्यादि, ये सब भी एक अच्छे विद्यालय प्रबंध के द्वारा किया जाता है। इसके पश्चात जो नेक्स्ट बात आ रही है या जो दूसरी बात आ रही है वो है कि अनुशासन को सही ढंग से स्थापित करना भी एक विद्यालय प्रबंध का कार्य है। कि अब हम जान रहे हैं कि अनुशासन का तो हमारे जीवन में महत्व है ही, लेकिन यहाँ चूंकि हम विद्यालय की बात कर रहे हैं,
क्योंकि बच्चा यहीं से सीखता है, यहीं से पढ़ के जाता है और समाज का वो सदस्य होता है, तो अनुशासन का बहुत अत्यधिक महत्व है। तो विद्यालय प्रबंध का एक कार्य भी हो जाता है कि अनुशासन को सही ढंग से स्थापित किया जा रहा है कि नहीं। इसके पश्चात जो दूसरी बात आती है वो कार्यालय की आती है। तो कार्यालय की कार्य प्रणाली को अभी सही ढंग से या सुनियोजित ढंग से प्रबंध करना, ये भी एक विद्यालय प्रबंध का कार्य होता है। ये कार्यभार जो हमारे कार्यालय के लोग हैं उनको सही ढंग से दिया जा रहा है या नहीं, उनकी जो अन्य व्यवस्थाएं हैं वो सही ढंग से हैं या नहीं, ये भी कार्य एक विद्यालय प्रबंध के द्वारा किया जाता है। इसके पश्चात प्रबंध का या विद्यालय प्रबंध का एक प्रमुख कार्य ये भी है कि जो हमारे छात्र हैं उनको विभिन्न प्रकार की जो सामाजिक सेवाएं हैं उनमें भी लगाया जाए, या विभिन्न प्रकार की सामाजिक सेवाओं के प्रति छात्रों की रुचि जागृत की जाए और उसका भी छात्रों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। क्योंकि आप जानते हैं कि हम आप एक सामाजिक प्राणी हैं, तो कुछ सामाजिक सेवाओं का प्रशिक्षण भी विद्यालय प्रबंध के माध्यम से छात्रों को दिया जाता है। इसके अतिरिक्त जो विद्यालय प्रबंध का कार्य है वो ये है कि छात्रों को एक साथ मिल करके कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए, अर्थात एकजुट होकर के कार्य, किसी भी प्रकार के कार्य को एकजुट होकर के किया जाना चाहिए। एक एकता की भावना प्रबंध के माध्यम से दी जानी चाहिए। खाली ऐसा नहीं कि अकेले बैठ के आप पढ़ रहे हैं या अकेले कुछ कार्य कर रहे हैं, इस प्रकार से नहीं। प्रबंध का कार्य एक ये भी होता है अच्छे प्रबंध का, विद्यालय प्रबंध का, कि वो छात्रों को इस चीज के लिए भी प्रेरित करे या इस बात के लिए भी प्रेरित करे कि आपका कार्य मात्र पढ़ना ही नहीं है, अपितु आपका कार्य सबके साथ मिल करके स्नेह भावना से, प्रेम और सौहार्द की भावना से मिल करके कार्य को करना है। तो ये विद्यालय प्रबंध का एक ये भी कार्य होता है। इसके अतिरिक्त जो दूसरा कार्य है विद्यालय प्रबंध का वो है कि जो शिक्षक वर्ग हैं हमारे, उनका कार्य विभाजन भी सही ढंग से हो रहा है या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि कोई टीचर है वो 4 पीरियड पढ़ा रहा है और किसी को एक ही पीरियड दिया जा रहा है, या किसी पर वर्कलोड ज़्यादा हो रहा है या किसी पे वर्कलोड कम है या किसी पे बिल्कुल नहीं है। ये कार्य किसका है? ये एक विद्यालय प्रबंध का कार्य है और विद्यालय प्रबंध ही शिक्षकों के कार्य विभाजन का प्रबंधन सही ढंग से करता है। इसके पश्चात जो विद्यालय प्रबंध का दूसरा कार्य है वो है कि जो विद्यालय है हमारा, या जो भी विद्यालय है या जो भी संस्था है, उसके जो कार्य वहाँ पर जो हो रहे हैं उन वर्तमान के कार्यों का क्या करना? निरीक्षण करना, और वर्तमान के कार्यों का निरीक्षण के साथ ही साथ उनका मूल्यांकन भी करना एक विद्यालय प्रबंध का कार्य है। मात्र निरीक्षण करना ही नहीं कि आपने देख लिया और बात खत्म, ऐसा नहीं है। उसको निरीक्षण करने के बाद उसका मूल्यांकन भी करिए, और जहाँ कहीं कुछ मान लीजिए गलतियां हैं या कुछ ऐसी समस्याएं हैं, उनका समाधान भी किसके द्वारा होता है? विद्यालय प्रबंध के द्वारा किया जाता है। तो अब हम ये देखते हैं कि विद्यालय प्रबंध का जो कार्य है वो बहुत व्यापक स्तर पर है, और विद्यालय प्रबंध अपने इस कार्य को बहुत ही मतलब जिसको कहा जाएगा कि एक जिम्मेदारी समझ के विद्यालय प्रबंध अपने इस कार्य को करता है। इसलिए करता है चूँकि विद्यालय के लक्ष्य हैं, जो विद्यालय के उद्देश्य हैं या विद्यालय के जो हमारे आदर्श हैं, उन उद्देश्यों, लक्ष्यों और आदर्शों को वो उन्हीं अच्छे प्रबंधन के द्वारा ही प्राप्त कर सकता है, जो कि हमारे एक शिक्षा का भी लक्ष्य है कि विविध प्रकार के जो विद्यालय हैं उनके उद्देश्यों को उचित प्रबंधन के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। तभी एक हम विद्यालय में आने वाले बालक को एक अच्छी शिक्षा, एक सुनियोजित शिक्षा, एक सुसंगठित शिक्षा, या यूँ कहें कि भावी जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण शिक्षा, या आगे आने वाले समय में वो बच्चा अपनी इसी शिक्षा से प्रगति के पथ पर किस प्रकार से अग्रसर होता है एक सही मैनेजमेंट, विद्यालय के सही मैनेजमेंट के द्वारा। क्योंकि यही बच्चा जो बाहर जा रहा है, वो हम जान रहे हैं कि वो बच्चा एक समाज का सदस्य है,
तो उचित प्रबंधन के आधार पर अगर वो शिक्षा बच्चा प्राप्त कर रहा है, या विद्यालय जिस विद्यालय में बच्चा पढ़ रहा है उसका उचित प्रबंधन है, तो निश्चित रूप से वो बच्चा प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा।